नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी क्लासेज में। और दोस्तों, आज हम जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मात्रक एवं मापन पद्धति से पूछे जाते हैं, उनको आज हम कवर करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है और प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, तो आज हम इसमें जानेंगे। तो ऑप्शन है समय, प्रकाश वर्ष समय की इकाई है, या फिर दूरी की। ऑप्शन सी देखते हैं ताप की। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का। प्रकाश वर्ष के बारे में हम आपको बता दें, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर दूरी मापन की इकाई है। प्रकाश वर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ईयर। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह मुख्यतः लंबी दूरियों यथा दो नक्षत्रों के बीच की दूरी या अन्य खगोलीय दूरी को मापने के काम आता है। खगोलीय दूरी को अगर मापने के लिए पूछे तो प्रकाश वर्ष इसका मान हो जाएगी, प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है। प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, यानी 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। अगर किलोमीटर में पूछे तो दोस्तों ये हो जाएगा 10⁻12 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसआई प्रणाली के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए आधार इकाइयों की संख्या है। तो एसआई प्रणाली के अनुसार भौतिक राशियों को मापने की आधार इकाइयों की संख्या कितनी है? अगर आपको याद होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 7। एसआई प्रणाली के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए आधार इकाई कितनी बनाई गई है? 7। तो उन 7 के बारे में हम देख लेते हैं दोस्तों। तो 7 आधार इकाइयाँ वे कौन कौन सी है दोस्तों? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। तो ये एसआई प्रणाली में इसका मात्रक है। आपसे एग्जाम में ये से पूछा जा सकता है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, तो किलोग्राम। समय के लिए बनाया दोस्तों सेकंड, तापमान के लिए केल्विन, विद्युत प्रवाह या विद्युत धारा के लिए एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल, और ज्योति तीव्रता या चमकदार तीव्रता के लिए कैंडेला। और जैसा कि हमने बताया दूरी के लिए क्या हो जाएगा, इसका मात्रक मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसआई का पूरा नाम क्या है। तो एसआई का पूरा नाम आपको बताना है। तो एसआई का पूरा नाम है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल, या साइंस इंटरनेशनल। ऑप्शन डी साइंटिफिक इंटरनेशनल। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, एसआई का पूरा नाम है दोस्तों सिस्टम इंटरनेशनल। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्या है एसआई का पूरा नाम, सिस्टम इंटरनेशनल। जैसा कि हमने बताया सिस्टम इंटरनेशनल एसआई का पूरा नाम है। इसे पहली बार 1960 वजन और माप और सामान्य सम्मेलन में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बल मापने को मानक इकाई क्या है। तो बल को मापने की मानक इकाई क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी कार्य, ऑप्शन सी ऊर्जा, और ऑप्शन डी मीटर। तो बल को किस में मापा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर देखते हैं न्यूटन। और न्यूटन के बारे में दोस्तों, न्यूटन बल की एसआई इकाई है, यानी एसआई मात्रक आपसे पूछ लिया जाए तो बल का एसआई मात्रक होगा न्यूटन। और जूल और न्यूटन मीटर ऊर्जा और कार्य के लिए एसआई इकाइयाँ है। इकाइयाँ कह दो या दोस्तों मात्रक कह दो, बात एक ही है। तो जूल और न्यूटन इंटू मीटर, जूल बोलो या फिर न्यूटन इंटू मीटर, ये ऊर्जा और कार्य की एसआई मात्रक है। आपसे पूछ लिया जाएगा कार्य का एसआई मात्रक क्या है, तो जूल आ सकता है या फिर न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो जूल और न्यूटन मीटर किस किस की? ऊर्जा और कार्य की। याद रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। मीटर दूरी के लिए एसआई मात्रक है। तो दोस्तों दूरी का एसआई मात्रक हमने जैसे पहले बताया, तो मीटर इसका एसआई मात्रक होता है। और अगर बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछे तो इसका हो जाएगा दोस्तों डाइन। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डाइन। और कई बार एग्जाम पूछा जा सकता है कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है, तो 10⁵5 डाइन होता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 89 मेगाजूल को किसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो 89 मेगाजूल को किसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है ये बताना है। तो ये हो जाएगा 8900 जूल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या फिर 0.89 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या 89,000 जूल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या 8,90,00,000 जूल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर देखते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर।
स्पष्टीकरण के लिए 1 मेगाजूल बराबर होता है 10 की घात 6। 10 की घात 6 बराबर हो जाएगा दोस्तों, इधर देखिए इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख जूल। इसलिए 89 इंटू अगर 10 की घात 6 करेंगे तो 89 के पीछे 6 जीरो आ जाएगा, यानी 8 करोड़ 90 लाख जूल हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई निम्नलिखित में से कौन सी इकाइयों की प्रणाली नहीं है। तो दोस्तों कौन सी इकाइयों की प्रणाली नहीं है, एमकेएस प्रणाली, ऑप्शन बी सीजीएस प्रणाली, ऑप्शन सी एसआई प्रणाली या ऑप्शन डी डेसिबल प्रणाली। तो इनमें से कौन सी प्रणाली नहीं है दोस्तों वो बतानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। तो ये तीनों प्रणाली है, एमकेएस प्रणाली, सीजीएस प्रणाली और एसआई प्रणाली। एमकेएस का अर्थ है दोस्तों मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी कि इसका मीटर किलोग्राम सेकंड ये इसका पूरा नाम है, और सीजीएस का है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एसआई का दोस्तों हमने पहले ही बता दिया सिस्टम इंटरनेशनल। डेसिबल दोस्तों कोई प्रणाली नहीं है, ये ध्वनि तीव्रता का एक मात्रक होता है। तो याद रखिए दोस्तों, एमकेएस में मीटर किलोग्राम, सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एक और होती है दोस्तों एफपीएस फुट पाउंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडेला मात्रक है। तो दोस्तों कैंडेला किसका मात्रक है। ऑप्शन ए ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन सी विद्युत धारा का और ऑप्शन डी पदार्थ की मात्रा का। तो कैंडेला किसका मात्रक है दोस्तों, ऑप्शन ए ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक दोस्तों ल्यूमेन होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है दोस्तों मोल। याद रखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो ये शक्ति की, ऑप्शन बी आवेग की, ऑप्शन सी ऊर्जा की और ऑप्शन डी बल की। तो किलोवाट घंटा है दोस्तों ऊर्जा की इकाई। याद रखिए किसकी, किलोवाट घंटा ऊर्जा की। आवेग की एसआई इकाई की बात करें तो दोस्तों ये हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड। आवेग का एसआई मात्रक है न्यूटन इंटू सेकेंड। शक्ति का एसआई मात्रक होता है दोस्तों वाट। शक्ति का एक और मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। तो ये भी याद रखिए जूल प्रति सेकंड, इसको ही बोलते हैं क्या, वाट। तथा बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो किलोवाट घंटा किसकी होती है, ऊर्जा की। और आवेग की पूछे तो न्यूटन इंटू सेकेंड, और शक्ति की पूछे तो वाट या जूल प्रति सेकंड, तथा बल की न्यूटन। अगला है 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं ये भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। 1000 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 1,00,000 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 100 मिलीमीटर या ऑप्शन डी इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख या 10 लाख मिलीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 लाख मिलीमीटर। तो कैसे होगा दोस्तों वो जान लीजिए। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, और 1000 मीटर में एक मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1000 को गुना करेंगे 100 से तो ये हो जाएगा। और मिलीमीटर होता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, यानी 1000 गुना 100 इंटू 10। जब इनको गुना करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 1 के पीछे 6 जीरो, यानी कि 10 की पावर 6 मिलीमीटर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और ऑप्शन सी मीटर इंटू सेकंड और ऑप्शन डी मीटर प्रति सेकंड क्यूब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण बराबर होता है दोस्तों वेग में परिवर्तन की दर बटा समय अंतराल, यानी वेग में जितना परिवर्तन होगा और जितने समय में होगा वही उसका क्या कहलाएगा, त्वरण। और यह प्रश्न दोस्तों आपके लिए कार्य यानी कि वर्क का एसआई मात्रक क्या है। तो आपको इसका जवाब बताना है न्यूटन, पास्कल, जूल, वाट। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।